अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद मुज़म्मिल, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दी नेशन पॉइंट। नाज़रीन, कुछ अर्सा पहले एक बिल पेश किया गया कौमी असम्बली में LGBT, जो ट्रांसजेंडर को उसके हकूक़ दिलाने का बिल था। उसमें कुछ ऐसे शिक डाले गए जिससे यानी कि जो जना है उसको आम करने का, या जिसे कह लें कि मर्द मर्द के साथ सेक्स कर सकता है, औरत औरत के साथ सेक्स कर सकती है, या मर्द मर्द के साथ शादी कर सकता है। इस तरह चीज़ को जो है, इस चीज़ को बढ़ावा दिया गया, इस चीज़ को थोड़ा आगे रखा गया। उस केस में इन बेहयाई करने वाले लोगों को फ़ायदा दिया गया। जो बाहर यूरोप में कानून भी है इस तरह के मौजूद, वहाँ तो ये सब होता है। अब जब पाकिस्तान की बारी आती है तो ये पाकिस्तान में जब ये बिल 2018 में पेश हुआ, फिर इस पे कुछ मौलवी हजरात, कुछ मजहबी जमातों ने बड़ी तनकीद की, तो ये फिर इमरान खान की हुकूमत ने इधर उधर इस बिल को घुमाते घुमाते यहाँ तक लेके आए कि उनकी हुकूमत किसी और, इस बिल की वजह नहीं, किसी और वजूहात के बिना पे हुकूमत हो गई ख़त्म। अब नई हुकूमत आई, वो हुकूमत थी PDM की, जो इत्तेहादी जमातों की हुकूमत थी। वो हुकूमत ने, ये बिल मौजूद था तो वो हुकूमत ने इस बिल को मंजूर कर दिया। क्योंकि इस हुकूमत में आपको याद हो तो आपको पता भी होगा, और पीपल्स पार्टी है, पीपल्स पार्टी में सेकुलर ज़्यादा हैं, NGO के लोग ज़्यादा हैं, जो ह्यूमन राइट्स वगैरह के लोग ज़्यादा हैं। तो इन लोगों ने किसी भी तरह से उस बिल को मंजूर करा लिया। फिर इस बिल के बाद काफ़ी गम और गुस्सा पाकिस्तानियों में देखा गया, और इसके बाद बहुत से लोगों ने इसको रिजेक्ट किया। जो शरई अदालत है उसने इस बिल को रोकने का पूरा वो किया, इस बिल को इस्लाम के खिलाफ करार दिया। फिर इसके बाद जो ट्रांसजेंडर्स हैं वो उठ के आए सामने इस बिल की हिमायत के लिए कि भाई ये हमारा कानून है, हमसे हम क्यों हक छीन रहे हैं। बिल्कुल उनसे हक नहीं छीनना चाहिए। तो शरई कानून से, फिर उलमा से उनकी डायलॉग हुआ, उनकी तंजीमों का, तब पता चला कि नहीं भाई, हम तो आपके कानून के खिलाफ नहीं है। आलम दीन थे जो आप हमारे साथ टेबल टॉक करें, हम आपके खिलाफ नहीं है। जो आपकी चीज़ है वो आपको मिलनी चाहिए। जो ये चीज़ें इसमें गलत चीज़ें ऐड की गई हैं ये निकाल दो, बाकी हमें पूरा बिल मंजूर है। तो बहरहाल वो डायलॉग अभी चल रहा था, अभी बिल को भी ता का शिकार था। तो हमारी पाकिस्तान इंडस्ट्री ने एक बेहतरीन काम कर दिखाया, जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती, जिसकी कोई समझो कोई हाल ही नहीं है। ऐसी काम करके दिखाया कि पूछे मत। एक फिल्म है जो हमारी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री ने बनाई, जॉयलैंड। ये थिएटर बेस्ड फिल्म है, जो थिएटर में नाचते हैं। जो लाहौर, कराची में तो इतना रुझान नहीं है थिएटर का, जो पंजाब साइड लाहौर में थिएटर वगैरह हैं, पंजाबी अदाकार हैं, ये वहाँ के थिएटर पे फिल्म बनी हुई है। वहाँ पे ये दिखाया गया है कि मर्द के साथ किस तरह सेक्स कर सकता है, या औरत औरत के साथ किस तरह सेक्स कर सकती है। उस फिल्म को इत्तफाक है कि बिल्कुल पूरी अडल्ट फिल्म है, पूरी एक अडल्ट फिल्म है जो पूरी की पूरी पाकिस्तान में बनाई गई, और तो उसमें मोस्टली जबान भी पंजाबी इस्तेमाल की गई। अब ये फिल्म, अगर इस पे रिएक्शन आता है पाकिस्तानियों का, तो ये फिल्म तो रुकेगी। उसके बाद ये फिल्म उस थिएटर वालों को भी इफेक्ट करेगी। वो थिएटर में जो साफ सुथरा काम करते हैं उनको भी नुकसान पहुंचाएगी, फिर उन पे भी चीजें बन रही। अब ये फिल्म रोकी तो नहीं है, सेंसर बोर्ड ने इजाजत दे दी, सर्टिफिकेट आ गया। 23 नवंबर को ये फिल्म पाकिस्तान के मुख्तलिफ सिनेमा घर में दिखाई जाएगी। और ये फिल्म जो पाकिस्तानी होंगे वो जाके दिल करे तो देख लें भाई, मेरा मशवरा है तो ना देखें, क्योंकि ऐसी फिल्में देख के हम इनको कारोबार देंगे, ये लोग हमारे घर उजाड़ देंगे, पूरा फैमिली सिस्टम ही खत्म करने पे ये तुले। ये जो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री है या मुख्तलिफ बैरून मुल्क के जो NGOs हैं, ये मिलके हमारे फैमिली सिस्टम पे असरअंदाज हो रहे हैं, और हमारा फैमिली सिस्टम खत्म हो, क्योंकि यूरोप में बिल्कुल फैमिली सिस्टम खत्म हो चुका है, जिससे वो खुद परेशान है।
खुद परेशान है कि उनका फैमिली सिस्टम पूरा खत्म हो चुका है, ना बाप का पता है ना बेटी का पता है, पूरा धर्म भरम हो चुका है। अब वो चाहते हैं कि हमारे मुल्क, हमारे इस्लामी निज़ाम में भी फैमिली सिस्टम खत्म होना चाहिए। ये फिल्म हमारे फैमिली सिस्टम, हमारे घर के निज़ाम के खिलाफ है। तो हम इंशाल्लाह इस फिल्म की ट्रेलर रिलीज हुआ है, जो हमने भी देखा, आपने भी यकीनन देखा, नहीं लगे देखा तो यूट्यूब पे जाए, जॉयलैंड सर्च करें, आपको वहां ये चीज मिल जाएगी, फिल्म मिल जाएगी, जिसकी पाकिस्तान में शदीद मुखालफत की। यूट्यूबर हजरात मुखालफत कर रहे हैं, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरी मुखालफत कर रहे हैं, सहाफ़ी मुखालफत कर रहे हैं, और ख़ास तौर पे मौलवी हजरात मुखालफत कर रहे हैं, और जिनकी मुखालफत बड़ा असर रखती है। और मुझे लगता है पूरी कौम को इस फिल्म का बाइकआउट करना चाहिए, मुखालफत करनी चाहिए। ये फिल्म हमारे आपके फैमिली सिस्टम को तबाह बर्बाद कर देगी। ख्याल रखिएगा अपना। मजीद वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे, इस फिल्म की मजीद डिटेल लेके फिर हाजिर होंगे, और इसी के साथ अपना ख्याल रखिएगा। साथ में हमारे YouTube चैनल का भी मोहम्मद मुजम्मिल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।